गीता ज्ञानदाता ने कहा, ओम तत्सत इति निर्देशे ब्रह्मणे त्रिवेदे स्मृते। हरि 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 हरि, देवी 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 देवी, विष्णु 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 विष्णु। महाराज, यहाँ राक्षस और देवता एक ही शरीर में विद्यमान है। धर्म की ना सुने हम अपने शरीर में विराजमान, देवता की सुने, धर्म की सुने। भाइयों, इसी से आपको दिखाएंगे देवता कितनी काली करतूतें करते हैं। इनको किसी की खुशी भी बर्दाश्त नहीं होती। सतगुरुदेव की जय हो। बंदी छोड़ कबीर साहेब की जय। जगत गुरु तत्वदर्शी विश्व विजेता महान संत रामपाल जी महाराज की जय हो। सत साहेब सभी भाइयों और बहनों को। जब मॉडलिंग में कमाई कम हुई तो पकड़ लिया कथावाचकी का सहारा। गुरुआ गांव बिगाड़े संतो, गुरुआ गांव बिगाड़े, ऐसे कर्म जीव के ला दिए, ईव झड़े ना झाड़े। वर्तमान समय में भारत के अंदर कथावाचकों की बाढ़ सी आ गई है। आंधी तूफान के तरीके, जहां देखो वहां कथावाचक गली कूचे नुक्कड़ में बैठ जाते हैं अपनी छोटी मोटी कथा की दुकान लेकर। कांख में दबाते हैं पोथी और निकल पड़ते हैं भोले भाले भक्त समाज को लूटने के लिए। भाइयों, बेरोजगारी का दौर भी भारत में कुछ इस तरीके से है कि अब तो पढ़े लिखे लोग भी नौकरी धंधा करने की जगह कथावाचकी का सहारा पकड़ रहे हैं। ऐसे लोग भी जिनको आता ना जाता चुनाव चिन्ह हो छाता, वो भी कथा करने बैठ जाते हैं व्यास गद्दी पर। 4 लाइनें सीख ली और मधुर वाणी बना ली, ढोलक मंजीरा साथ ले लिया और बैठ गए अपना धंधे पर। भाइयों, हमारी आज की खास पेशकश के कथावाचक भी कुछ इसी तरीके के हैं, जिनका नाम है हर्षा रिछारिया। भाइयों, ये रिछारिया मॉडलिंग छोड़कर बाबागिरी करने में लग गई हैं। करे भी क्यों ना, मॉडलिंग में अच्छी खासी कमाई नहीं हो रही थी, इसीलिए हर्षा रिछारिया जी ने सोचा कि क्यों ना बाबागिरी का शॉर्टकट रास्ता अपनाया जाए और हर्षा रिछारिया से हर्षा गिरी नंदन बन बैठी ये मॉडल। भाइयों, मॉडलिंग तो छोड़ी, मॉडलिंग छोड़ने के बाद अब इनका धंधा कैसे चले, तो अभी मध्य प्रदेश में पाई जाने वाली हर्षा रिछारिया कथावाचकी का सहारा ले बैठी हैं। भाइयों, अब इनको कथा आती या नहीं आती वो तो दूर की बात है, ये कुछ इधर उधर की बातें करके भक्तों को मनोरंजन कर रही हैं। नॉर्मल लिपस्टिक लगाकर बैठना, काजल थोपना, मेकअप थोपना, ये क्या कथा करने के लिए या ज्ञान बांटने के लिए जरूरी होता है? या फिर इस तरीके की वेशभूषा धारण करने से आप ज्ञानी साबित हो जाएंगी, विद्वान साबित हो जाएंगी? विद्वान पुरुष बिना स्नान किए कभी चंदन न लगाएं, लाल रंग बिरंगे और काले रंग के कपड़े ना पहने। लाल कपड़े, रंग बिरंगे और काले रंग के कपड़े विद्वान पुरुष नहीं पहनते। ये हमने लिया है संक्षिप्त मार्कंडे पुराण, पेज नंबर है 98 और ये गीता प्रेस गोरखपुर से छपा हुआ है। भाइयों, आगे हम हर्षा रिछारिया जी की एक एक बात का प्रमाणित धुलाई के साथ जवाब भी देंगे, लेकिन सबसे पहले सवाल ये उठता है कि हर्षा रिछारिया जी ने जिस तरीके का मेकअप थोप रखा है, जिस तरीके की वेशभूषा बना रखी है, क्या इनकी इस तरीके की वेशभूषा देखकर आपको क्या लगता है कि क्या ये भक्त के लक्षण है? तो जवाब होगा बिल्कुल भी नहीं। भाइयों, मीराबाई जो एक प्रसिद्ध भक्त हुई, एक सन्यासी हुई हमारे भारतवर्ष के अंदर, जिनका विष का प्याला भी अमृत में बदल गया था, उन्होंने कभी भी श्रृंगार नहीं किया, एकदम साधारण जीवन व्यतीत करती थी साधु संतों के तरीके। कभी भी उन्होंने अपने चेहरे पर इस तरीके का लिटरम टिटरम नहीं किया। सच्ची भक्ति करने वाला भक्त इस तरीके का लिटरम टिटरम कभी नहीं करता। और भगवान भक्ति से प्रसन्न होते हैं, के अंदर आत्मा से प्रसन्न होते हैं। आप ये रूप का दिखावा किसको कर रही हैं? क्या भगवान को रिझाने का प्रयास कर रही हैं आप? इस तरीके का वेशभूषा बनाकर, खूबसूरत बनकर, इनकी वेशभूषा देख के ऐसा लगता है कि ये घंटों तो ब्यूटी पार्लर में समय व्यतीत करती होंगी, फिर देवी जी को भक्ति करने का टाइम कब मिलता है? भाइयों, संत फूलोबाई हुई हैं जिन्होंने नसीहत दी थी, गहने कपड़े तन की शोभा, ये तन कच्चा भांडो, सतनाम भजन बिन बनोगी, सतनाम भजो ना रांडो। भाइयों, उन्होंने कहा था इस शरीर के जो भी गहने या कपड़े हैं, जो भी श्रृंगार है शरीर का, वो सिर्फ तन की शोभा बढ़ाने के लिए है। और ये तन तो कच्चा भांडो अर्थात मिट्टी का बना हुआ शरीर है,
इसको लिटरम टिटरम करने से कोई लाभ नहीं। सतनाम भजन बिन बनोगी। जिसके पास सतनाम प्राप्त नहीं होता वो कितना कुछ भी कर ले, उसका अगला जन्म 84 लाख योनि में ही जाता है। आइए वीडियो में बने रहना, आगे आपको ये भी बताएंगे कि वो सतनाम का मंत्र क्या है और कौन से संत प्रदान कर रहे हैं अपने भक्तों को। आज सवाल है हर्षा रिछारिया का, जो मध्य प्रदेश की भोली भाली जनता को अपने भ्रम जाल में फंसा रही हैं और उनके अनमोल मनुष्य जन्म से खिलवाड़ कर रही हैं। ये कथा करने की अधिकारी भी नहीं और कथा कर रही हैं मंच पर बैठकर। चलिए अब हम इनके ज्ञान का झाड़ा लेके आपको दिखाते हैं कि कितना ज्ञान है हर्षा गिरी नंदन जी को। ये कलयुग है महाराज, यहाँ राक्षस और देवता एक ही शरीर में विद्यमान है, एक ही शरीर में विराजमान है। तो हमें चाहिए कि हम अपने शरीर में बैठे राक्षस की ना सुने, अधर्मी की ना सुने, हम अपने शरीर में विराजमान देवता की सुने, विराजमान देवता की सुने। इन्होंने कहा इस शरीर के अंदर ही राक्षस भी विराजमान है और देवता भी विराजमान है। हमें इस शरीर के अंदर बैठे हुए राक्षस की नहीं सुननी है, हमें सुननी है तो सिर्फ देवता की सुननी है। देवता कभी बुरा नहीं करते। तो भाइयों इनके इसी बात को लेकर हम चलते हैं शास्त्रों की तरफ कि देवता किसी का बुरा करते भी हैं या नहीं करते हैं, प्रमाणित करके दिखाएंगे। देवताओं की काली करतूतों से आपको आज रूबरू कराएंगे। तो चलिए देखिए प्रमाण। श्रीमद गोस्वामी तुलसीदास विरचित श्री रामचरित मानस सचित सटीक, गीता प्रेस गोरखपुर से छपी हुई है। टीकाकार है हनुमान प्रसाद पोदार। भाइयों इसी से आपको दिखाएंगे ये देवता कितनी काली करतूतें करते हैं। इनको किसी की खुशी भी बर्दाश्त नहीं होती। देखिए आपको स्पष्ट प्रमाण देते हैं देवताओं की काली करतूत से आज आपको रूबरू कराते हैं। पेज नंबर है 290, रामचरितमानस अयोध्या कांड। दोहा नंबर है 10 और चौपाई नंबर देखेंगे हम 3। भाई अयोध्या में खुशहाली है, आनंद है, शुभ लगन और शुभ मुहूर्त का समय है। सारे नगरवासी खुशी मना रहे हैं क्योंकि श्री रामचंद्र जी का राज तिलक होने वाला है दूसरे दिन। बाजार रास्ते में घर गली कूचों पर जहां तहां पुरुष और स्त्रियां आपस में कह रही हैं कि वो शुभ मुहूर्त कब आएगा जब सीता सहित श्री रामचंद्र जी स्वर्ण के सिंहासन पर विराजेंगे और हमारा मन जीता होगा, मतलब मनोकामना पूरी हो जाएगी। पूरे अयोध्या के नारी पुरुष सभी स्त्री नारी सब इस बात की खुशी मना रहे हैं कि कब वो दिन आएगा, कब सुबह होगी और हमारे श्री रामचंद्र जी का राज तिलक होगा और हम अयोध्या वासियों की मनोकामना पूरी होगी। बहुत प्रकार के बाजे बज रहे हैं। नगर में अतिशय आनंद वर्णन नहीं किया जा सकता, इतना आनंद है वहां पर कि आनंद वर्णन नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ पर तुलसीदास जी महाराज, इतना आनंद बरस रहा था अयोध्या में। इधर तो अब देखिए इन कुचालक कुबुद्धि देवताओं का कमाल देखिए। इधर तो सब यह कह रहे थे कि कल कब होगा, सब अयोध्या के वासी सोच रहे थे कि कल कब होगा जब इतना सुखद समय आएगा कि राम जी सिंहासन पर स्वर्ण सिंहासन पर विराजमान होंगे। उधर कुचक्री देवता विघ्न मना रहे थे। देखिए देवता विघ्न मना रहे हैं, वहां सब खुशी हैं, उन खुशी से देवता जल रहे हैं और विघ्न मना रहे हैं। आगे देखिए चौपाई नंबर 4। उन्हें अर्थात देवताओं को अवध के बधावे नहीं सुहाते, उनको सुहा नहीं रहा, अच्छे नहीं लग रहा है अवध के बधावे, लोगों की खुशियां, वहां लोग नाच रहे हैं, झूम रहे हैं कि कल श्री रामचंद्र जी सिंहासन पर बैठ जाएंगे। ये चीज देवताओं को नहीं सुहा रही, अच्छी नहीं लग रही। जैसे चोर को चांदनी रात नहीं भाती। सरस्वती को बुलाकर देवता विनय कर रहे हैं और बार बार उनके पैर पकड़कर उन पर गिर रहे हैं। अब देखो ये देवता श्री रामचंद्र की खुशी से जल रहे हैं और विघ्न मना रहे हैं, उनको वहां के बधावे नहीं अच्छे लग रहे हैं क्योंकि ये देवता किसी की खुशी देख ही नहीं सकते। अब देखिए सरस्वती को बुला रहे हैं और सरस्वती से गलत काम करवाएंगे। देखिए किस तरीके से सरस्वती से विनती करते हैं। दोहा नंबर 11। वे कहते हैं, देवता बोले सरस्वती से, हे माता हमारी बड़ी विपत्ति को देखकर आज वही कीजिए जिससे श्री रामचंद्र जी राज त्याग कर वन को चले जाएं और देवताओं का सब कार्य सिद्ध हो जाए। अपने स्वार्थ के लिए, अपने काम सिद्ध करने के लिए
श्री रामचंद्र को ये वन वन भटकवाएंगे। सुकुमारी सीता जो बेचारी शादी होके आई है, उसने नहीं देखा सुख राजमहल का और ना पति पत्नी का सुख होगा, और ये देवता उसको वन में भेजने की तैयारी करने में लग गए। सरस्वती को मना रहे हैं कि कोई ऐसा काम करो कि रामचंद्र जी वन वन भटके, वन को चले जाएं। और किस लिए? हमारे कार्य के लिए, हमारे कार्य की सिद्धि के लिए। 12 स्वार्थी देवताओं देखिए किस तरीके से करवाते हैं काम, अपना काम बिठालते हैं। देवताओं की विनती सुनकर सरस्वती जी खड़ी खड़ी पछता रही हैं। अब सरस्वती जी सोच रही हैं कि ये देवता हमें फंसा रहे हैं, हमसे गलत काम करवा रहे हैं। ये पछता रही बेचारी, करने को नहीं तैयार है वो। लेकिन देवता तो देवता हैं, वे थोड़ी पीछा छोड़ेंगे। उन्हें इस प्रकार पछताते देख देवता फिर से विनय करने लगे, फिर से विनती करने लगे, सरस्वती के चरणों पर गिरने लगे। हे माता, इसमें आपको जरा भी दोष नहीं लगेगा, अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। हे माता, आपको दोष नहीं लगेगा, ये ठेकेदार बन गए। अब मक्खन पालिश करते करते देवता मना रहे सरस्वती को। जीव अपने कर्म बस ही सुख दुख का भागी होता है। अतएव देवताओं के हित के लिए आप अयोध्या जाइए। जब अपने कर्म का ही फल भोगता है जीव, तो तुम क्यों अपने कर्म बिगाड़ रहे हो देवताओं? अयोध्या जाइए, सरस्वती से कह रहे हैं। अब सरस्वती जी के जाती हैं। अब देखिए सरस्वती जी क्या बोलती हैं। बार बार चरण पकड़कर देवताओं ने सरस्वती को संकोच में डाल दिया। अब भाई किसी की बार बार चरण पकड़ोगे तो बेचारा गलत काम करने के लिए भी तैयार हो जाएगा। अब इतना मक्खन जो लगा रहे थे, तब वह यह विचार कर चली कि देवताओं की बुद्धि ओछी है। सरस्वती सोचने लगी, इन देवताओं की बुद्धि ओछी है, छोटी बुद्धि के हैं, ये किसी का भला नहीं सोच सकते। इनका निवास तो ऊंचा है पर इनकी करनी नीची है। अब देखिए यहाँ पर ये देवी जी कह रही हैं कि देवताओं की बात माननी है, हमें राक्षसों की बात नहीं माननी है। और यहाँ सरस्वती जी माता बोल रही हैं कि देवताओं का निवास तो ऊंचा है लेकिन इनकी करनी बहुत नीची है। ये दूसरों का ये ऐश्वर्य नहीं देख सकते, देवता दूसरों की खुशी नहीं दे सकते, ये जलते हैं दूसरों की खुशी से। ये सरस्वती स्वयं कह रही हैं। तो भाइयों अब निर्णय आपको लेना है कि आपको ये नई नई श्रृंगारधारी मेकअप चपोड़ी देवी की बात माननी है कि सरस्वती माता की बात माननी है। सरस्वती माता बता रही हैं देवताओं की ओछी बुद्धि है, इनका निवास ऊंचा है लेकिन इनकी करनी बहुत छोटी है, ये किसी का ऐश्वर्य नहीं देख सकते, इतने नीच है देवता। नीचे मतलब नीच होता है। अब देवताओं की विनती करने के बाद सरस्वती अयोध्या में आ गई और आने के बाद मंथरा नाम की केकई की एक मन बुद्धि दासी थी। बेचारी बुद्धि नहीं था, मंद बुद्धि थी। उसे अपयश की पिटारी बनाकर सरस्वती बुद्धि को फेर कर चले गए। अब सरस्वती ने इसकी बुद्धि फेरी, इसने केकई को भड़काया और ये सारा खेल रचा गया। राम जी को वन वन भटकाया गया, उनके ऊपर दुखों का पहाड़ फोड़ दिया गया। इन देवताओं ने किया ये सब। अपने स्वार्थ के चलते इन देवताओं ने श्री राम के खुशहाल सुखी जीवन में आग लगाने का काम किया। भाई अभी देखे आपने प्रमाण कि ये देवता किसी की भी खुशी बर्दाश्त नहीं कर सकते। स्वयं सरस्वती जी ने कहा, भाई त्रिलोकी नाथ विष्णु भगवान के अवतार श्री रामचंद्र जी, जिनकी खुशी भी इन देवताओं से बर्दाश्त नहीं हुई और इन्होंने वो कुचक्र चला, वो कुचक्र रचा, अंदर प्रवेश करके भूत के तरीके अंदर प्रवेश किया। सरस्वती प्रवेश हुई देवताओं के कहने पर और मंथरा की बुद्धि फेरी, बेचारी मंद बुद्धि थी, उसकी बुद्धि फेरी और केकई को भड़कवाया और राज्य में एक दूसरे के खिलाफ भड़काकर ऐसी आग लगाई कि श्री रामचंद्र जी को 14 वर्ष के लिए वन वन भटकने पर मजबूर कर दिया। और फिर शास्त्र हमारे पुराण देवताओं की करतूतों से भरे पड़े हैं। अहिल्या जो गौतम ऋषि की पत्नी थी, उसको भी क्या किया था भाई, क्या किया था? स्वर्ग के राजा इंद्र ने क्या किया था उसके साथ? पूरा भक्त समाज उन कथाओं से परिचित है। तो इस तरीके की काली करतूतें करते हैं ये देवता। और ये देवी जी कह रही हैं कि हम देवताओं की ना सुने, अधर्मी की ना सुने, हम अपने शरीर में विराजमान देवता की सुने। तो भाई देवताओं की सुनोगी। जिस तरीके का हाल अहिल्या का हुआ और जिस तरीके का हाल जलंधर की पत्नी का हुआ था, स्वयं विष्णु भगवान त्रिलोकी नाथ ने, जिसकी वो भक्त थी वृंदा, जिसकी भक्त थी, उसी के इष्ट विष्णु भगवान ने, त्रिलोकीनाथ ने उसका सतीत्व भंग किया था, धोखा दिया था उसके पति का रूप धारण करके।
ओम नमो भगवते वासुदेव। अजय को देखते हुए स्वयं शिव कहीं समाधि में लीन हो गए हैं। सच 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 स्वामी। हाँ महारानी हाँ, अब आप अपना व्रत समाप्त कीजिए। मैं आपको यही शुभ समाचार देने के लिए ही तो यहाँ आया हूँ। स्वामी स्वामी, मैंने अपना व्रत तोड़ दिया। अब आप रणभूमि की ओर जाइए, जहां विजय आपकी प्रतीक्षा कर रही है। मैं भी राजधानी लौट जाती हूँ। मैं वहीं आपके आगमन की प्रतीक्षा करूंगी। हमारा मधुर मिलन तो अभी शेष है। ऐसे अवसर पर मुझे प्यासा छोड़कर चली जाओगी? नहीं, मैं अब और प्रतीक्षा नहीं कर सकता। कौन हो तुमने मेरा स्पर्श कर दिया। उसके पति का रूप धारण किया, छल किया अपनी ही भक्त वृंदा के साथ और उसके पति की हत्या करवा दी, उसको विधवा बना दिया, उसके खुशहाल जीवन में आग लगा दी। और वो भक्त आत्मा, वो सती जिसका सतीत्व भंग किया, वो एक पेड़ बनने पर मजबूर हो गई। भाइयों, इस तरीके की काली करतूतें ये देवी देवता करते आए हैं। स्वयं ब्रह्मा विष्णु महेश भी इन सब काली करतूतों से अछूते नहीं हैं। और जब इनकी भक्ति करोगे भाई, तो आपका भी वही हाल होगा जो ये करते आए हैं। तो अब क्या वो छोड़ देंगे करना? तो भाई अब सवाल उठता है कि करें तो करें क्या, क्योंकि आजकल भक्त समाज ब्रह्मा विष्णु महेश से ऊपर, देवी दुर्गा से ऊपर किसी को जानता ही नहीं। तो भाई उसके सामने एक प्रश्न खड़ा हो जाता है कि हम करें तो करें क्या? ब्रह्मा विष्णु महेश के आगे किसी को जानते ही नहीं। तो भाइयों, अब डरने की बात नहीं, अब सोचने की जरूरत नहीं। अब आप शिक्षित हैं। वो अनमोल रतन शिक्षा पूर्ण परमेश्वर ने आपको दे रखी है। आप अपने शास्त्रों को उठाइए और ऐसे संत, पूर्ण परमात्मा के अवतार जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज आज धरती पर विद्यमान हैं, आ चुके हैं, सशरीर आए हुए हैं। आप YouTube चैनल पर सर्च करें संत रामपाल जी महाराज के सत्संग और अपने शास्त्रों को उठाएं, शिक्षा का सदुपयोग करें और शास्त्रों से मिलान करें। संत रामपाल जी महाराज के सत्संग, स्वयं सत्य को पहचानें, स्वयं निर्णय करें और त्याग दें इन नकलियों की भक्ति, क्योंकि इनके पास कुछ भी नहीं है। ये चंद पैसों की लालच में जनता को भ्रमित करने के लिए कथा करने आए हैं। कहते हैं मनुष्य जन्म दुर्लभ है, ये मिले न बारंबार, तरवर से पत्ता टूट गिरे बहुर न लगता डार। भाइयों, मनुष्य जन्म बहुत दुर्लभ है, ये बार बार नहीं मिलता। 84 लाख योनियों के बाद एक बार मिलता है। तो अपने मनुष्य जन्म को सफल बनाए, जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के सत्संग सुने। हमारे शास्त्र कहते हैं, श्रीमद् भागवत गीता जो सर्व भक्त समाज को मान्य है, उसमें स्पष्ट गीता ज्ञानदाता स्वयं काल भगवान कह रहा है कि अगर आप पूर्ण मोक्ष की प्राप्ति चाहते हैं तो मेरे तक की साधना मुझ में छोड़कर उस तत्वदर्शी संत की शरण में चला जा, उस पूर्ण ब्रह्म की शरण में चला जा। वो तुझे सभी पापों से मुक्त कर देगा और तेरा मोक्ष भी हो जाएगा। भाइयों, सर्व भक्त समाज को श्रीमद् भागवत गीता मान्य है और श्रीमद् भागवत गीता के अंदर ही गीता ज्ञानदाता काल ब्रह्म अपने से किसी अन्य की शरण में जाने के लिए कह रहा है और अपने से ऊपर की भक्ति के बारे में और पूर्ण मोक्ष की जानकारी के बारे में गीता ज्ञानदाता अर्जुन से कहता है कि हे अर्जुन, अगर तू पूर्ण मोक्ष चाहता है और आत्म तत्व के साथ परमात्म तत्व की जानकारी चाहता है तो तत्वदर्शी संतों की शरण में जा। गीता अध्याय 4 श्लोक नंबर 34। फिर गीता ज्ञानदाता अर्जुन को तत्वदर्शी संत की पहचान भी बताता है
गीता अध्याय 1 से श्लोक नंबर 4 तक कि उल्टे लटके हुए संसार की जड़ क्या है, तना क्या है, डाली क्या है, पत्ते क्या हैं, जो भिन्न भिन्न तरीके से वेदों के आधार पर सिद्ध करके बता देगा, वही तत्वदर्शी संत होगा। तो भाइयों, आज वर्तमान समय में संत रामपाल जी महाराज उसी उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष की भिन्न भिन्न तरीके से प्रमाणित करके सिद्ध करके अपने सत्संगों में दिखाते हैं। तो आप भी देखें और पहचानें उस तत्वदर्शी संत को और उसके ज्ञान को और उसके उद्देश्य को समझें। अनमोल मनुष्य जीवन का कल्याण करवा उतारे माला जाप पे हरि 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 देवी 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 विष्णु 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 नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। गीता ज्ञानदाता ने कहा ओम तत्सत इति निर्देशे ब्रह्मणे त्रिवेदे स्मृते कि ओम तत्सत इस तरीके के 3 मंत्र हैं जो कि कोड में हैं और इनको खोलकर तत्वदर्शी संत देगा और उसी मंत्रों के जाप से आपका पूर्ण मोक्ष होगा। तो भाइयों, आज संत रामपाल जी महाराज उन्हीं ओम तत्सत जो 3 मंत्र हैं वो प्रदान कर रहे हैं अपने भक्त समाज को। तो भाइयों, देर न करें, संत रामपाल जी महाराज सर्व भविष्य वक्ताओं की भविष्यवाणी से भी सिद्ध हो चुका है कि वो महान संत हैं, परोपकारी हैं, समाज सुधारक हैं। तो भाइयों, देर न करें, आज ही जुड़ें संत रामपाल जी महाराज से। गूगल पर सर्च करें संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे लें या संत रामपाल जी महाराज के सत्संग अवश्य सुने और अपना अपने आस पड़ोस का अपने परिवार का जीवन धन्य करें। ज्ञान के साथ परमात्म ज्ञान भी शुल्क ही प्राप्त करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सत्साहे।